तो मेरी ना एक आदत है, जैसे मैं सुबह सबसे पहले उठता हूँ तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ कि क्या अपडेट है या ये सारी चीज़ें फ़ोन को उठाकर। तो आज जैसे ही मैं सोकर उठा, मुझे सबसे पहले जो न्यूज़ सुनने को मिली वीरेंद्र सिंह गुमान जी की कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो मेरे को एकदम ही ऐसा हो गया कि मैं कि यार ये बंदा, और उस नाम को ही इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने पूरे भारत का नाम, एक जो बोलते हैं ना, पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो इन्हें हर एक इंसान जानता है। फिटनेस फ्रीक हो गया कोई तो उनके लिए तो ये आइडल है, ठीक है। एक्टिंग होगी, एक्टिंग उसमें भी इनका काफ़ी नाम था, और उससे भी बढ़कर जो थे ये सोशल वर्क करते। और एक इस तरह का जो उनका जो कद काठी थी ना कि मतलब देख के ही सब ना पलट के ज़रूर देखता था। इट्स सच अ ह्यूज गाय, मतलब काफ़ी भारी भरकम इंसान, मतलब एक अलग पर्सनैलिटी थी, वो नहीं है। और मतलब सबसे पहले तो भगवान क्या है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे कि वो इस लॉस से बाहर निकल सकें। और ऐसे ही एक और जो है माइकल जैक्सन ने अपने बारे में भविष्यवाणी करी थी, बट उसकी पुष्टि नहीं हुई है। बट हाँ, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि मैं 150 साल तक जीऊँगा, जिसके लिए उन्होंने अपने ही डॉक्टर्स जो होते ना हायर करके रखे थे, जिनका काम ही सिर्फ उनको चेकअप करना था, उनको देखना था। इनफैक्ट उनका जो खाना था ना, वो भी पूरी तरह से चेक होकर ही उन्हें दिया जाता था। उसका भी एक टेस्ट होता था खाने का भी। इतना पैसा, कहने का मतलब कि इतना पैसा इंसान के पास था, ठीक है, कि वो डॉक्टर्स वगैरह को हायर कर सकता था। अपनी एक जो खा रहा है इंसान, उसके पहले पूरा चेकअप होता था कि ये खाना खाने लायक है कि नहीं है। मतलब इस तरह की चीज़ें क्या है। 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन भी नहीं रहे। तो कहने का मेरा ये मतलब है ना, हम लोग क्या है ना, हम लोग अक्सर इस चीज़ में रहते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों, वाई मी ऑलवेज, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं ही हर बार क्यों। हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं और इन सारी चीज़ों से ना हम परेशान होते हैं। बट क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि भाई भगवान, हम सुबह सोकर उठे हैं, क्या हमने कभी ऐसा विचार किया कि हाय थैंक गॉड कि आपने मुझे आज का दिन दिखाया, आज का दिन मेरी लाइफ में आया, एक और दिन मेरी लाइफ में काउंट हुआ। हमने कभी इन सारी चीज़ों को लेकर ना थैंकफुल नहीं किया होगा। बट वहीं पे कुछ थोड़ी सी परेशानी हो गई तो बस मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। हम ना, हमारे अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे मैं खुद के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो। और मेरा ये रहता ना कि अपने माध्यम से मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रख सकूँ कि आप लोग भी कहीं ना उस चीज़ से रिलेट कर सके। सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, वजहें अलग अलग हो सकती है, बट जो एक फीलिंग होती है वो एक सेम रहती है। तो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर सके आप लोग भी, और मुझे भी आप सुझाव दे सके कि आप, तब मेरी जो कही हुई चीज़ है कि आप बताओ, उससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो यार हम लोगों के अंदर ना कई बार क्या होता है ना, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है ना, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी यही नहीं होता कि हम किसी दूसरे को लेकर ऐसा बोल रहे कि ये इंसान ऐसा है, नहीं यार, इस इंसान से हम जलन रखते हैं या इस इंसान के बारे में हम गलत बोलते हैं। सिर्फ नेगेटिविटी वही नहीं होती, नेगेटिविटी होती है मेन की खुद के लिए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही क्या गलती थी, इस तरह की चीज़ें ना, खुद के लिए नेगेटिविटी आना जो सबसे बड़ी, जो सारी फसाद की जड़ होती है, खुद के लिए नेगेटिविटी। हम जब खुद के लिए ही नेगेटिव सोचेंगे ना, तो भाई हम दुनिया में ना किसी भी सेकंड पर्सन के लिए या सामने वाले के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है, एक इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में आज की डेट में प्रॉब्लम्स नहीं है। करियर से लेकर मुझे प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ जो रिलेशनशिप्स है उससे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, बढ़कर प्रॉब्लम्स होती है। बट हम अगर इन प्रॉब्लम्स के बारे में इतना सोचते रहेंगे, इतने ज़्यादा टेंस रहेंगे, इतने ज़्यादा परेशान रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे फ़र्क किसे पड़ेगा? हमें खुद को पड़ेगा। जिस इंसान के साथ हमें प्रॉब्लम हो रही है या जिस इंसान से हमें, जो इंसान बॉदर कर रहा है, उससे फ़र्क इन सारी चीज़ों से बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एट द एंड फ़र्क किससे पड़ेगा? हमें खुद को पड़ेगा, हमारी हेल्थ को फ़र्क पड़ेगा, हमारे साथ जो हमें प्यार करते, जो लोग हमारे सराउंडिंग में हैं, उन्हें फ़र्क पड़ेगा। तो लाइफ में सबसे पहले तो हमें ना खुद को लेकर पॉजिटिव रहना है,
ठीक है, खुद के बारे में गलत नहीं सोचना। यार मेरे साथ होता है, मैं कई बार ऐसा होता है ना कि भाई मेरे साथ कुछ हो जाए, मैं खुद को कोसने लग जाता हूँ, खुद को मैं मतलब इतने गंदे लेवल से खुद को ट्रीट करने लग जाता हूँ ना, और हर कुछ मैं खुद को बोलने लग जाता हूँ। बट वही ना, एक ऐसा इंसान भी हमारे अंदर होता है ना कि हर एक इंसान की ना दो पर्सनैलिटीज़ होती है। अच्छाई भी इंसान के अंदर है, बुराई भी। राम और रावण दोनों हमारे अंदर है, ठीक है। एक जो हमारे जो नेगेटिव विचार वगैरह है ना, उसे कंट्रोल, जब वो हमें नेगेटिव विचार हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं ना कि भाई अब क्या करूं, अब ऐसा हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे इसे नहीं छोड़ना, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। बट वहीं पर ना एक जो चीज़ होती है ना कि नहीं यार भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, वो होती है हमारे अंदर की अच्छाई। तो हमेशा जो है ना अपने अंदर की जो अच्छाई है उसे प्रायोरिटी पे रखो, उसे बढ़कर रखो, रादर देन की जो बुराई है उस चीज़ को। तो हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में छोड़ो, हमें सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना है। और देखते ही देखते ना खुद ही जो हमारी सराउंडिंग्स है ना वो खुद ब खुद साफ होने लग जाएगी। हम अगर नकारात्मक सोच रखेंगे ना, हमारी कंपनी भी नकारात्मक लोगों की तरफ जाएगी, हमारी एक्टिविटी भी नकारात्मक होगी, हमारी हर एक चीज़ नेगेटिव होगी। बट वहीं अगर हम पॉजिटिव हैं लाइफ में खुद को लेकर, तो हमारी हर एक चीज़ बढ़िया होगी। तो हमेशा लाइफ में वो करो जिससे आपको खुशी मिले, ना कि दूसरे को क्या अच्छा लगे। खुद को हर्ट कर कर, खुद को परेशान कर कर हमें वो चीज़ें नहीं करनी कि हाँ भी जिससे दूसरों को खुशी मिले। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि क्या हम खुश हैं। हमें खुद की खुशी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, रैदर देन कि हाँ भाई दूसरों को खुशी दिखाने के लिए हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो हम विलिंगली नहीं चाहते। हमेशा लाइफ में सब कोशिश करो कि सबके साथ बढ़िया करके रहो, सबके साथ बढ़िया करके रहो। कभी किसी को मतलब वास्ता ऐसा ना रखो कि भाई आपको कोई परेशानी है किसी की वजह से, या ये है वो है। सबकी लाइफ में परेशानियाँ यार, सबकी लाइफ में परेशानी है। किसी को जॉब की परेशानी है, किसी को हस्बैंड मारपीट करता है, किसी को अपनी वाइफ से प्रॉब्लम है, किसी को अपने फादर से, मदर से, किसी को बच्चों से प्रॉब्लम है, किसी के फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम है, किसी के ऑफिस में प्रॉब्लम है, किसी को कलीग से प्रॉब्लम है। किसी न किसी तरह की हम सब की लाइफ में एक ट्रॉमे है, कहीं ना कहीं हम सब की लाइफ में एक ट्रॉमे। बट हमें उन ट्रॉमों से बाहर निकलना है, उन ट्रॉमों के साथ हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, उसे ओवरकम करना है। कभी भी नेगेटिविटी को खुद पे हावी मत होने दो। कभी भी लाइफ में ऐसा मत होने दो ना कि यार इस नेगेटिविटी ने मेरे को ऐसा जकड़ लिया कि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा सोचो, अच्छा करो। मैं भी ना यार एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि भाई मैं हर टाइम पे ना अपने आप को ही कोसने लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ इतनी नेगेटिविटी आ गई थी ना, इतनी नेगेटिविटी आ गई थी, जो बोलते हैं ना एक नेक्स्ट लेवल की नेगेटिविटी। गुस्सा आता था तो मतलब ऐसा भयंकर गुस्सा होता था कि मैं मतलब कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। और उन सारी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता था मेरे, अगर उस पल के एक्शन से मैं किसी को अगर हर्ट कर रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल मैंने किसी के ऊपर हाथ भी उठा दिया, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो वो मुझे ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं मुझे ही फ़र्क पड़ेगा। अगला पुलिस रिपोर्ट कर देगा, क्या करूँगा, ठीक है। मुझे ही कुछ हो गया तो क्या करूँगा। घुमा फिरा के ये सारी चीज़ें, हमारी नकारात्मक विचार हमें ही टारगेट करते हैं एंड में। तो क्यों नेगेटिव सोच रखनी है यार। खुश रहो, सब बढ़िया करके रहो। अपने अंदर जो एक फीलिंग है ना उसे समझो, कभी किसी के बारे में गलत मत बोलो। कई लोग होते हैं कि अपने अंदर की, जो मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी दूसरों के लिए, कई बार हम ऐसा करते हैं कि कमेंट निकाल दिया, लाइक फीड में कर दिया, किसी के यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कुछ ऐसे करके किसी को अनशंड कमेंट कर दिया बेवजह में। ना हम उस इंसान को जानते हैं ना पहचानते हैं। हम ये ठीक है कि अपनी एक फ्रस्ट्रेशन, अपनी एक एग्रेशन, अपनी एक सोच को और खुद को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि चल मैं उस जगह पे तो नहीं बोल पाया जहां मुझे बोलना था, बट हाँ ठीक है अब मैं इसे ट्रोल करता हूँ, तो वो चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए यार। क्यों किसी को जिससे वास्ता ही नहीं उसके लिए गलत क्या कहना और क्यों कहना। ये सारी चीज़ें हम लोगों को ही इफेक्ट करेगी। मैं अगर किसी को गलत बोल रहा हूँ कि भाई तू ऐसा है, तू ऐसा, उसको कोस रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मुझे ही इफेक्ट कर रही है। खून किसका सुखा रही है, मेरा ही खून सुखा रही है ना, उसको क्या है। और जब हम दूसरों के लिए ऐसा सोच रखे हैं तो कहीं ना कहीं जब हम अकेला होता है ना इंसान बैठा हो, खुद को लेकर भी बंदा इंसान गलत बोलता ही बोलता है, 100% श्योर है।
तो लाइफ में सबसे पहले तो सोच अच्छी करो, खुद के लिए अच्छे विचार रखो, भूल जाओ दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता है, वो आपके लिए कितना बुरा सोच रहा है, वो उसकी अपनी लाइफ है यार, उसे जो करना है करने दो, ठीक है। अनटिल अनलेस वो आपको फिजिकली हार्म ना मिले, ठीक है। मेंटली आपको कंट्रोल अपने आप को खुद करना है, ठीक है, कि भाई मुझे इससे मेंटली अफेक्ट नहीं होना। बट हाँ, अगर कोई आपको फिजिकली हार्म कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उस टाइम पे आप एक्शन लो, उस टाइम पे एक्शन लो, उस टाइम पे पीछे ना रहो। अपने माइंड को शांत रखो, अपने माइंड को कंट्रोल रखो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखो। बट हाँ, अगर होता है कई बार ना किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो हाँ भाई, उस चीज़ों के लिए कई और तरीके हैं। आप उस तरीके से उस इंसान को समझाओ जिस तरीके से उसे समझ आता है। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपको सही क्या लगता है। बट हाँ, ये देखना कि भाई कुछ ऐसा ना हो उस वजह में जिससे आपको लाइफ लॉन्ग के लिए या हम लोगों को लाइफ लॉन्ग के लिए सर्वाइव करना पड़े या फेस करना पड़े। तो बस लाइफ में हमेशा खुश रहो, सब बहुत खुश रहो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है यार। किसी को कुछ पता नहीं है कि कुछ पल में हमारे साथ क्या हो जाए। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता था यार, बहुत डिप्रेस्ड रहता था कि मैं कहा यार क्या है, बहुत इनसिक्योर रहता था लाइफ में कि नहीं यार ये नहीं। और उसके ऊपर मैंने ना एक गुस्सा होता ना, जो उसका पर्दा डाल रखा कि भाई नहीं, मैं अग्रेसिव हूँ। मुझे अच्छा लगता था अपनी वो पर्सनैलिटी दिखाना कि मैं अग्रेसिव हूँ। किसने कुछ धक्का दे दिया तो उसे बढ़कर धक्का दे देना, तो मतलब वो सारी चीज़ें अच्छी लगती थी मुझे कि हाँ भाई। बट कहीं ना मैंने जो अपनी इनसिक्योरिटी थी ना, उस गुस्से के पीछे छुपा रखी थी। बट अब जब मैंने ना कुछ चीज़ें लाइफ में फेस करी ना, और खुल के मैं जब निकला हूँ ना, उन सारी चीज़ों को मैंने फेस किया ना, तब मुझे अपने बारे में पता लगा कि यार भाई खुश रहो। अपने जो लाइक चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, उनके ऊपर काम करो, उन्हें छुपाओ मत। और मैंने तो भाई जब से मैंने ये जो शब्द है ना, राधे राधे, मैंने ये इन चीज़ों में क्या है ना यार, एक अलग से स्माइल। परेशान हो आप लोग, खुद ट्राई करो ना। आप लोग परेशान हो, गुस्सा हो या किसी टेंशन में हो, राधे 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 बोलते हो, खुद ब खुद आपके मुंह पे स्माइल आने लगेगी। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ यार। मैं यार ऐसा नहीं हूँ कि मैं मतलब हर रोज़ मंदिर जाऊँ या पूजा पाठ करूँ, मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ, मैं नहीं करता वो सारी चीज़ें। बट जब से मैंने ये नाम लेना शुरू किया है ना, मैं अपने मन में ही, सबसे बड़ा मंदिर ना हमारा दिल है, हमारे अंदर ही सबसे बड़ा मंदिर है। तो हमें किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है कि अपना वो भक्ति दिखाने के लिए कि या वो करने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं यार, हम मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में कोई जानवर कुत्ता वगैरह देखेगा, हम उसे लात मार देते हैं कि हाँ भाई निकल, तो वो चीज़ भी तो गलत है ना। अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर ही ना हमें मंदिर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। हर एक चीज़ हमारे अंदर है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखो, अपनी तरफ से कोशिश करो कि सबके साथ अच्छा रहना है, सबकी रिस्पेक्ट करो। हर एक चीज़ हमारे अंदर बसी है, तो हमें वो कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जितना हो सके इस राधा रानी का जो नाम है, इनसे आप बात करो। मैंने ना ऐसी चीज़ कर रखी है कि हाँ भाई, मैंने ना एक कागज़ पे ना 108 बार राधा 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 शब्द लिखा है, एक विश करके कि हाँ मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। इन सब से ना एक ना बहुत पॉजिटिविटी लाइफ में आती है, और वो नेक्स्ट लेवल की होती है यार। कभी भी ऐसे विचार आए कि आंखें बंद करो कि यार मेरी लाइफ में ये ट्रॉमा है, मुझे ये स्ट्रेस है, और राधे राधे का नाम दो, और एकदम से ना पता नहीं लगेगा वो सारी चीज़ें कहाँ गायब हो जाती है। खुश रहो लाइफ में, जितना हो सके खुश रहो, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि लाइफ में नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाए। सब हेल्दी रहिए, सब खुश रहिए। सबसे पहले तो नेगेटिविटी हम सबको अपने अंदर से निकालनी है। अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी भी है ना, तो उससे यार प्लीज़ हेट मत करो, उससे प्लीज़ नेगेटिविटी, उससे प्लीज़ नफरत मत करो, उसके लिए गलत मत बोलो। बस उस इंसान के साथ बैठो, उस इंसान को समझने की कोशिश करो, वजह निकालो कि क्यों है ऐसा। क्या पता आपकी या हमारी एक पहल ना, एक कोशिश ना, उस इंसान की लाइफ बदल सकता है। क्या पता वो इंसान इतना नेगेटिव हो गया हो कि खुदा ना करे, भगवान ना करे, ठीक है, वो ऐसा स्टेप ले ले लाइफ में कि अपने प्राणी खोने के बारे में, सुसाइड करने का, इस तरह की कोई एक्शन ले। हम अगर ऐसे एफर्ट करें, उसे समझाएं, उसने हमारे साथ शेयर किया, क्या पता हमारे एक सपोर्ट से उस इंसान की लाइफ बच जाए। कितनी खुशी मिलेगी ना यार, सोचो। कभी भी किसी इंसान को ना जज मत करो यार, किसी भी इंसान को जज मत करो। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो मैच ऊपर वाला लिख के देता, भगवान लिख कर देता है,
ठीक है, कभी भी किसी इंसान को जज मत करो। मेरी लाइफ में ऐसा बहुत होता है, लोग मुझे ना बहुत जल्दी जज करते हैं, ये इंसान ऐसा है। जो मेरे पास एक्सपीरियंस रहे, लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा जज। तो सही हो गए गलत हो गए वो उनके अपने विचार है, ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी लाइफ में किसी को भी जज मत करो, ठीक है। किसी को जज ही करना है ना, उस इंसान को समझो, उस इंसान के साथ बैठो, उस इंसान की, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान कुछ टाइम के लिए प्रिटेंड कर सकता है, बट उसकी जो आंखें हैं, उसकी बातें हैं, उसके उठने बैठने का, चीज़ों को पे रिएक्ट करने का जो तरीका है, वो सारी चीज़ें उस इंसान की पूरी पर्सनैलिटी दिखाता है। तो रादर देन कि किसी एक रूमर्स की वजह से, किसी एक अफवाहों की वजह से किसी को जज मत करो। लोगों को समझो, लोगों को टाइम दो समझने के लिए। फिर लगे कि हाँ बट नहीं हो रहा, तो उस इंसान से अपना धीरे धीरे जो संबंध है, रिलेशन है, उस इंसान से थोड़े दूर मेंटेनेंस शुरू करो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब ज़्यादा भी अगर ऐसी चीज़ों में चले जाएंगे ना, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसकी छाया हम लोगों पर भी पड़ने लग पड़ती है। क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी है ना, हम एक नेगेटिव इंसान के साथ रहेंगे ना, हमारी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। गए थे नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, बट खुद नेगेटिव होकर आ गए, फिर हम खुद ही ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारी लाइफ में कोई आएगा। तो नहीं, लाइफ में जो हो रहा है उसमें शामिल रहो, उसमें अपना योगदान रखो, बट एक इस तरीके से कि हमें कभी ये रिग्रेट ना करना पड़े खुद को लेकर कि भाई ये चीज़ मैंने अपने उस समय में गलत करी। ऑलवेज गिव योर बेस्ट, बट डू नॉट लेट योर सेल्फ टू बी रिग्रेट कि हाँ भाई यार मुझे तो खुद पे अफसोस है। कभी हो ना ऐसा, तो बस अपने मन का जो शांत है, भाई राधा रानी ये शब्द ले लो। क्योंकि मैंने यार खुद देखा है कि इस नाम में ना एक ना ये राधा शब्द ही इतना पीसफुल सा शब्द है ना, सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देता है। तो सब इस चीज़ के लेकर सोचो। किसी ने हमारे बारे में गलत बोला है, लेट इट बी यार, बोलता रहे, बोलने दे, जो तुझे ठीक लगे तू वो कर। कोई हमें ट्रोल कर रहा है, भाई करता रहे, कितना, एक बार ट्रोल करेगा, 2 बार ट्रोल करेगा, 3 बार ट्रोल करेगा, तुझे उसका जवाब मिल जाएगा खुद ब खुद ही। तो हम ना दूसरों के लिए गड्ढा खोदने जाते हैं ना, कई बार हम ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। नॉट कई बार, उस गड्ढे में, सेम गड्ढे में नहीं गिरेंगे, बट कहीं ना कहीं से ना यूनिवर्स में क्या होता ना कि मैं नेगेटिव करूंगा ना, वो नेगेटिव मुझे अटैक करेगा, बाकी किसी को अटैक नहीं करेगा। इनफैक्ट उसे भी नहीं कि जिसके लिए मैंने नेगेटिव सोचा होगा। तो हम जो भी करते हैं वो घुमा फिरा कर हमें वापस मिलता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। तो ये है मतलब रियलिटी। तो सबके साथ बढ़िया करके रहो, सब खुश रहो। और जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया है ना, मुझे और मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई है ना, मैं खुद को लेकर बहुत पॉजिटिव हुआ हूँ। जिस तरह के मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें पढ़ना, उन पे रिस्पॉन्स करना, हर एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। और मेरा ऐसा रहता है कि मैं यार अभी तो छोटा है मेरा चैनल, जैसे जैसे जितना बढ़ेगा ना, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, कमेंट्स भी आते रहेंगे। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि एक टाइम पे मुझे नेगेटिविटी भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल वो होता है। बट उस टाइम पे भी मुझे शांत रहना। उस टाइम पे मैं शांत किस उससे रहूँगा? जो आज लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जो आज लोगों के कमेंट्स हैं, उन चीज़ों को माइंड में रखना है। यार तेरे को ये लोग बहुत प्यार करते हैं, इक्का दुक्का जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, इनका पता भी नहीं चलता। तो हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के बारे में सोचना नहीं है जो हमें गलत बोलते हैं, हमारे लिए गलत सोचते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है। तो ये जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं ना, आते हैं जाते हैं, पता भी नहीं लगता इनका। बट जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं ना, वो हमेशा रहते हैं। तो ऑलवेज बी थैंकफुल सबसे पहले भगवान से कि भाई आपने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया रखा, मेरे माइंड को शांत रखा, और मुझे इतना आशीर्वाद आप दीजिए कि मैं खुद के लिए सबसे पहले पॉजिटिव रह सकूं अपनी थ्रू आउट दी लाइफ। हमें सबसे पहले पॉजिटिव खुद के लिए रहना है, तब हम दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन जो हमारी लाइफ में है। इनफैक्ट जो हमारी लाइफ में भी नहीं है ना, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, जानवरों की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और जो दूसरों के माँ बाप है उनकी भी रिस्पेक्ट करो। रास्ते पे चल रहे कोई भी इंसान है ना यार, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबसे प्यार से रहो।
ठीक है, यही जो है बीइंग ह्यूमन, यही ह्यूमैनिटी है, सबके साथ और सबकी इज्जत करो। तो मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ सबसे, आप सब लोग सुरक्षित रहिए, सब लोग भगवान पे बिलीव रखिए, सबके साथ अच्छा होगा। जिन लोगों के साथ लग रहा है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, भाई कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, सबके साथ अच्छा होगा। यही पता क्या होता है, जिन लोगों के साथ ज़्यादा बुरा होता ना, वो ना जो ऊपर बैठा ना, उनके सबसे प्यारे बच्चे होते हैं, वो उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तो कितना सह सकता है, तो कितना सह सकता है। हमने देखा, कभी नोटिस किया कि हमारे साथ जब बुरा होता ना, कुछ हमारे को ना थोड़ा टाइम बाद ना एक खुशी जैसी भी मिलती है कि हाँ यार ऐसा भी हुआ, बट हम उस चीज़ को थैंकफुल नहीं करते, हम नेगेटिविटी को वो रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो। तो कभी भी नहीं, हमें कोई भी खुशी मिल रही है, ऑलवेज बी थैंकफुल टू भगवान को कि भाई आपने ये खुशी मेरी ज़िंदगी में दी। तो हमेशा एक्सप्रेसिव रहो यार, एक्सप्रेस करो खुद को यार, खुल के एक्सप्रेस करो। क्या है लोग, क्या है जो हम ये सोचते हैं ना, इनसिक्योरिटी जैसी होती है कि लोग हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। कौन आज की डेट में खुश है? कोई भी खुश नहीं है। ये जो बातें करने वाले लोग होते हैं ना कि हाँ फलाने का लड़का ऐसा है, फलाने की लड़की ऐसी है, फलाने की बहू ऐसी है, फलाने का पति ऐसा है, फलाने की बच्चे ऐसे है, फलाने के माँ बाप ऐसे है, ये इनके कभी इन लोगों के अंदर जाकर देखना, इन लोगों की हिस्ट्री आपको पता होगी या जिन्हें पता होगी उनसे पता लगता है कि भाई ये एक्चुअल में भी खुद ऐसे होती है। ये सबसे ज़्यादा इनसिक्योर लोग होते हैं, जिनको अपने को छुपाने के लिए ना दूसरों को टारगेट लाना है, दूसरों के बारे में बात करनी, ताकि नज़र उन पर से हटकर उन लोगों पर जाए। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो, खुद को एक्सप्रेस करो, अच्छा बुरा जो भी विचार है वो एक्सप्रेस करो, ठीक है। कभी भी लाइफ में खुद को बुरा मत बोलो, ठीक है। सबसे पहले खुद को बुरा मत बोलो, खुद के लिए पॉजिटिव रहो, खुश रहो, सब प्यार से रहो और अपने लिए एक अच्छी सोच रखो, क्योंकि आज जो दिन है ना हमारे पास, वो लाइफ में हमें कभी लौट कर नहीं आएगा। तो कोशिश करो कि इस दिन को हम बेहतर से और ज़्यादा बेहतर बना सके। तो चलिए फिर अब मैं इस व्लॉग को भी करता हूँ एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो टॉकिंग वाला जो व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई ब्लॉग। और मुझे आप बताइएगा कि आपको इस तरह की जो मेरी सिटिंग वीडियो ये कैसी लगती है, कि लाइक, और अगर कोई सजेशन है कि लाइक इस टॉपिक पे भी मुझे बात करनी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पर एक जो है बात कर सकूँ या सामने रख सकूँ। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम एंड। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय। नहीं गलत हो गया थोड़ा सा। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।